नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प किताब के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं युद्ध और शांति, भगवद गीता का मनोविज्ञान की। आमतौर पर जब भगवद गीता या महाभारत का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? रथ, तीर, धनुष, है ना? लेकिन आज की ये चर्चा उस सदियों पुरानी कहानी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के बारे में है, यानी ओशो के मनोवैज्ञानिक चश्मे से। यह सिर्फ एक किताब की चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे खुद के दिमाग की परतों को खोलने का एक बहुत ही शानदार सफर है। शुरुआत करते हैं इस बेहद गहरे विचार से। हम जीवन भर शांति खोजते हैं, लेकिन हमारा मन ही युद्ध भूमि बना रहता है। कितनी अजीब बात है ना? हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस शांति की तलाश में निकाल देते हैं। बेहतर नौकरियां ढूंढते हैं, शांत जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या सच में वो शांति मिल पाती है? ज्यादातर समय हमारा दिमाग लगातार सवालों, चिंताओं और उलझनों से ही तो लड़ रहा होता है। ये किताब हमारी इसी उथल-पुथल की बात करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम लड़ किससे रहे हैं। तो चलिए इस विचार की गहराइयों में उतरते हैं। भाग 1, भीतरी कुरुक्षेत्र, यानी हमारा मन एक युद्ध भूमि। इस किताब का सबसे बड़ा और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी विचार ये है कि महाभारत का युद्ध सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई घटना नहीं है। ये विशाल कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर ही मौजूद है। ये नजरिया हमारी पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है। एक तरफ हम देखते हैं पारंपरिक सोच को, जहां गीता को मुख्य रूप से एक धार्मिक ग्रंथ या एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है, लेकिन दूसरी ओर ओशो का नजरिया इस पूरी मान्यता को ही पलट देता है। वे इसे धर्म से बाहर निकालकर पूरी तरह से मनोविज्ञान से जोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि ये हमारी आंतरिक मानसिक उथल-पुथल का एक बहुत ही सटीक नक्शा है। अब सोचिए, इस भीतरी कुरुक्षेत्र में आखिर लड़ कौन रहा है? यहाँ कोई सेनाएं या हाथी घोड़े तो है नहीं। सच कहें तो यहाँ लड़ रही हैं हमारी अपनी ही भावनाएं, हमारी अनगिनत इच्छाएं, हमारे छिपे हुए डर, हमारा अहंकार, हमारा कर्तव्य, प्यार और न जाने कितने ही भ्रम। जरा कल्पना करके देखिए, ये सारी ताकतें एक ही वक्त में हमारे दिमाग में एक दूसरे से टकरा रही हैं। कभी कुछ पाने की जबरदस्त चाहत होती है तो अगले ही पल एक अनजाना सा डर हमें रोक लेता है। कभी अहंकार हावी हो जाता है तो कभी कर्तव्य। ये एक ऐसी लगातार चलने वाली अफरा तफरी है जो हम सब के भीतर हमेशा चलती रहती है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे भाग की। भाग 2, अर्जुन, मानवता का प्रतीक, यानी हर एक संवेदनशील मनुष्य। अब एक बड़ा सवाल उठता है कि इस पूरी मानसिक उथल-पुथल में अर्जुन कौन है? ओशो के अनुसार अर्जुन सिर्फ एक प्राचीन काल का योद्धा नहीं है। अर्जुन हर उस इंसान का प्रतीक है जो इस दुनिया में सच्चाई और गहराई से जीना चाहता है। जब भी जीवन में बहुत मुश्किल फैसले लेने का वक्त आता है तो हम भी तो बिल्कुल अर्जुन की तरह ही सुन और कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? जब परिवार और सच्चाई में से किसी एक को चुनना हो, या जब हमारा मोह एक तरफ खींच रहा हो और कर्तव्य दूसरी तरफ, या जब भावनाएं और हमारा विवेक आपस में टकरा रहे हों, तब हम खुद को बेहद असहाय महसूस करते हैं। अर्जुन की ये जो दुविधा है, असल में वही आज के आधुनिक इंसान की सबसे बड़ी उलझन है। ऐसे में हमें क्या चाहिए? भाग 3, श्री कृष्ण का संदेश, एक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि जब इंसान इस कदर अंदर से टूट जाता है, तब उसे एक स्पष्ट मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ओशो के इस नजरिए में कृष्ण को एक पारंपरिक उपदेशक के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है। वे हमारे ही भीतर मौजूद एक शांत और स्थिर जागरूकता की आवाज हैं। कृष्ण का काम सिर्फ एक योद्धा को तलवार उठाने के लिए भड़काना नहीं है। उनका असली काम उस उलझे हुए इंसान को शुद्ध जागरूकता की उस स्थिति में ले जाना है जहां से जिंदगी के सारे फैसले बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएं। ये किसी धार्मिक नियम को थोपने की बात नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान का ऐसा प्रकाश जगाने की बात है जिससे वो खुद अपना रास्ता देख सके। इसी आधार पर हम आते हैं भाग 4 पर, असली युद्ध और शांति, संघर्ष की एक नई परिभाषा। इस समझ के साथ यह स्रोत युद्ध और शांति जैसी बुनियादी बातों को पूरी तरह से फिर से परिभाषित करता है। इसने संघर्ष को बाहरी दुनिया से हटाकर पूरी तरह से हमारे भीतर ला दिया है। इस आंतरिक युद्ध को समझना बहुत ही जरूरी है। ये लड़ाई है क्रोध और करुणा के बीच, लोभ और संतोष के बीच, अहंकार और समर्पण की टक्कर है ये, और भय और साहस का संघर्ष है।
जब तक कोई व्यक्ति अपने भीतर के इस अंधेरे को नहीं समझता, इन नकारात्मक भावनाओं का डटकर सामना नहीं करता, तब तक बाहरी दुनिया में चाहे जितनी भी शांति क्यों न हो जाए, सच्ची शांति कभी महसूस नहीं हो सकती। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि शांति का मतलब जीवन की चुनौतियों से या इस मानसिक युद्ध से भाग जाना बिल्कुल नहीं है। पहाड़ों में छुपकर या दुनिया छोड़कर शांति नहीं पाई जा सकती। असली शांति तो तब आती है जब हम अपने भीतर के संघर्ष को गहराई से समझते हैं और उससे ऊपर उठ जाते हैं। इस विचार के मुताबिक अगर हमारे भीतर स्पष्टता है, एक ठहराव है, तो बाहर का कोई भी संघर्ष, कोई भी तूफान हमें अंदर से अशांत नहीं कर सकता। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 5, पुस्तक की समीक्षा, जहां हम निष्पक्ष होकर इसकी खूबियों और कमियों को देखेंगे। किसी भी स्रोत को सही से समझने के लिए उसकी खूबियों और सीमाओं दोनों को जानना जरूरी है। अगर इस किताब की खूबियों की बात करें तो इसकी भाषा बेहद सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये भगवद गीता को एक बिल्कुल नया और ताज़ा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देती है, जो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक लगता है। ये हमें गहरा आत्मचिंतन करने पर मजबूर करती है और सबसे बड़ी बात, ये आध्यात्मिकता को हवाई बातों से निकालकर सीधे हमारी रोजमर्रा की व्यावहारिक जिंदगी से जोड़ देती है। लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई पाठक इस किताब से एक पारंपरिक और रूढ़िवादी धार्मिक व्याख्या की उम्मीद करता है तो उसे थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। ओशो का नजरिया बहुत ही स्वतंत्र और कुछ हद तक विद्रोही है। कई जगहों पर उनके विचार उन लोगों को थोड़े चुनौतीपूर्ण या अलग-थलग लग सकते हैं जो पूरी तरह से पारंपरिक धार्मिक ढांचों को मानते हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि बस ये स्पष्ट करना है कि किताब का लहजा काफी गैर पारंपरिक है। इन सभी खूबियों और इसके बिल्कुल बेबाक अंदाज को देखते हुए इस समीक्षा में इसे 5 में से 4.5 स्टार्स की एक शानदार रेटिंग दी गई है। ये किताब उन सभी के लिए एक बेहद मूल्यवान स्रोत है जो भगवद गीता को केवल आस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के एक गहरे विज्ञान के रूप में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले जरा इस बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक वाक्य पर गौर करते हैं। यदि भीतर शांति चाहिए तो पहले भीतर के युद्ध को समझना होगा। आज की इस चर्चा के बाद हम सबको एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना चाहिए, आखिर हमारे भीतर का कुरुक्षेत्र आज कैसा दिख रहा है? क्या हम अपने अंदर चल रही उस जंग को पहचान पा रहे हैं? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आमतौर पर भगवद गीता को एक धार्मिक या ऐतिहासिक किताब मान लिया जाता है ना? लेकिन आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होने वाला है। ओशो के विचारों के जरिए हम गीता के उस गहरे पहलू को समझेंगे जो सीधे सीधे मन और मन से जुड़ा है। तो शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध वास्तव में इसी वक्त लड़ा जा रहा हो, और वो भी बिल्कुल हमारी नजरों से दूर? जरा सोचिए, जब भी युद्ध शब्द कान में पड़ता है तो दिमाग में क्या आता है? तोपें, तलवारें, सैनिक, है ना? लेकिन क्या होगा अगर असली लड़ाई वो है ही नहीं जो बाहर मैदानों में लड़ी जाती है? इस बात को ओशो का एक बहुत ही गहरा विचार पूरी तरह से साफ कर देता है। उनका कहना है, असली युद्ध बाहर नहीं भीतर है। मतलब कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध महज अतीत की कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा संघर्ष है जो हर दिन, हर पल, हर इंसान के मन के भीतर चल रहा है। तो चलिए सीधे अपने पहले मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र, एक आंतरिक युद्ध। जो हमारा पारंपरिक नजरिया है वो कुरुक्षेत्र को बाहरी दुश्मनों के खिलाफ लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध मानता है, लेकिन ओशो का विश्लेषण हमारे सामने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। उनके अनुसार ये हमारे अपने मन, हमारे डर और हमारे मोह का एक आंतरिक युद्ध है। सच कहूं तो ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें हर इंसान को रोजाना अपने ही विचारों और अपनी ही भावनाओं के खिलाफ लड़ना पड़ता है। अब सवाल ये है कि ये आंतरिक युद्ध आखिर दिखता कैसा है? असल में अर्जुन का जो संकट था वो आज के हर आधुनिक इंसान का संकट है। जब भी हम जीवन के भारी भरकम फैसलों के सामने टूट जाते हैं, फिर चाहे वो करियर चुनने की बात हो, परिवार से जुड़ी कोई दुविधा हो, या फिर बस ये तय करना हो कि बॉस को वो मुश्किल ईमेल भेजना है या नहीं, उस वक्त हमारा कांपना और हार मान लेना बिल्कुल अर्जुन की ही तरह होता है।
कभी कभी तो हम सब ये तय करने में भी पसीने पसीने हो जाते हैं कि भाई आज नेटफ्लिक्स पर क्या देखा जाए। यही दुविधा, यही असमंजसी तो हमारा अपना कुरुक्षेत्र है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, अर्जुन और कृष्ण का मनोवैज्ञानिक रहस्य। यहाँ पर ओशो ने जो परिभाषा दी है उसे समझना बहुत ही दिलचस्प है। उनके मुताबिक कृष्ण कोई बाहरी या ऐतिहासिक देवता नहीं है, बल्कि वे हम इंसानों के भीतर मौजूद एक जागृत आंतरिक चेतना के प्रतीक हैं। जब भी मन भ्रमित होता है तो भीतर से एक बिल्कुल साफ आवाज उठकर कहती है ना कि जागो और सही गलत को पहचानो, बस वही आवाज कृष्ण है। ये हमें होश में लाने और पूरी सजगता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने वाली हमारी अपनी आंतरिक आवाज है। तो फिर ये जागृत चेतना लड़ किससे रही है? ये लड़ रही है हमारे ही भीतर के अंधकार से, यानी हमारे लोभ, क्रोध, अहंकार और अज्ञान से। और इसके बिल्कुल उलट है हमारे भीतर का प्रकाश, जैसे संतोष, करुणा, विनम्रता और ज्ञान। ओशो बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि जब तक कोई भी इंसान अपने इस भीतर के अंधकार का डटकर सामना नहीं करता और उसे हरा नहीं देता, तब तक सच्ची शांति कभी मिल ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जो है निष्काम कर्म और धर्म का व्यवहारिक उपयोग। निष्काम कर्म का फंडा बिल्कुल सीधा सा है, अपना कर्म करो लेकिन फल या रिजल्ट की चिंता मत करो। ओशो बहुत ही कमाल की बात समझाते हैं कि इंसान के दुख का असली कारण कभी भी उसका काम या कर्म नहीं होता। दुख तो उस उम्मीद या अपेक्षा से पैदा होता है जो हम उस काम के रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। जरा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी को ही देख लीजिए। नौकरी में प्रमोशन की लगातार टेंशन लेना, अपने पर्सनल रिश्तों में किसी बदले या एहसान की उम्मीद रखना, या फिर बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद रिजल्ट को लेकर डरते रहना, ये सब क्या है? ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी अपेक्षाओं से पैदा होने वाली चिंताएं हैं। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर टिक जाता है तो हमारा मन अपने आप ही शांत होने लगता है। और बिल्कुल इसी तरह धर्म का अर्थ भी यहाँ किसी मजहब या धार्मिक संप्रदाय से नहीं जुड़ा है। इस विश्लेषण के अनुसार धर्म का असली मतलब है अपने वास्तविक और एकदम प्रामाणिक स्वभाव के अनुसार जीना। जब कोई इंसान सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जीता है तो वो जाने अनजाने में केवल दुखों को न्योता दे रहा होता है। सच्चा धर्म तो अपने भीतर की मूल प्रकृति का सम्मान करना है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, ध्यान और साक्षी भाव, जो इस संघर्ष का असली समाधान है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु का भय दुनिया का सबसे बड़ा भय है, लेकिन ये आता कहाँ से है? ये डर असल में भौतिक शरीर के प्रति हमारे एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक मोह से पैदा होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का डर भी तो यही था। लेकिन ओशो कहते हैं कि जब ये समझ में आ जाता है कि हमारी चेतना तो शाश्वत है, अमर है, तब इंसान इस सबसे बुनियादी डर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये मुक्ति मिलेगी कैसे? इसका जवाब है साक्षी भाव का अभ्यास, यानी एक गवाह या एक दर्शक बन जाना। जैसे ही दिमाग में कोई विचार उठे उसे बस देखें, अपनी बदलती हुई भावनाओं को देखें। अगर क्रोध आए तो उसे दूर से देखें, दुख हो तो उसे भी महसूस करें, पर सिर्फ एक दर्शक की तरह। ओशो समझाते हैं कि जो इंसान इन गुजरती हुई भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखता रहता है, वही उसकी सच्ची आत्मा है। और बस यही साक्षी बनने की कला मन को परम शांति की ओर ले जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम चरण पर, सच्ची शांति का मार्ग। यहाँ ओशो ने मोह और प्रेम के बीच एक बहुत ही जबरदस्त और साफ अंतर बताया है। मोह वो चीज है जो इंसान को कमजोर बनाता है, उसे बांध कर रखता है, जबकि इसके उलट प्रेम वो है जो व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाता है, उसे आज़ादी देता है। ये ग्रंथ कभी ये नहीं कहता कि प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि ये उन कमजोर करने वाले मोह के बंधनों को छोड़ने की सलाह देता है जो हमें भीतर से खोखला कर देते हैं। तो फिर सच्ची शांति मिलती कब है? सच्ची शांति तब घटित होती है जब हमारे अंदर का संघर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब मन एकदम साफ हो, कोई उलझन न हो, जब हम बिना किसी डर के अपने फैसले ले सकें और जब हमारी आंतरिक आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाए। याद रखिए, शांति कभी भी जिंदगी की परेशानियों या संघर्षों से भागने से नहीं मिलती, बल्कि विचारों की इस एकदम साफ और स्पष्ट अवस्था तक पहुंचने से मिलती है। अगर इस पूरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को एक जगह समेटना हो तो हम इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। अर्जुन कोई और नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुविधा और कन्फ्यूजन है।
कृष्ण हमारी जागृत चेतना है। ये युद्ध हमारा रोजमर्रा का आंतरिक संघर्ष है, और शांति किसी बाहरी दुश्मन को हराने से नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता का सीधा सीधा परिणाम है। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे काम की बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं। पहला, जीवन एक संघर्ष है और इससे भागना कोई उपाय नहीं है। दूसरा, हमें अपने हर फैसले पूरी जागरूकता के साथ लेने चाहिए। तीसरा, रिजल्ट की टेंशन लिए बिना बस अपना काम करते रहना चाहिए। चौथा, अपने भीतर के अंधेरे से सिर्फ एक गवाह बनकर उसे देख के लड़ा जा सकता है। और सबसे अहम बात, ध्यान ही हमेशा बनी रहने वाली शांति की एकलौती चाबी है। ये प्राचीन ज्ञान आज के जमाने के स्ट्रेस और दुविधाओं से निपटने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रही हैं, एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी हो जाता है। अगर युद्ध भूमि हमारे भीतर ही है, तो आज का युद्ध जीत कौन रहा है? हमारी जागृत चेतना या फिर हमारे भीतर का अंधकार? सच कहूं तो ये सवाल गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो बस ओशो के इस शानदार विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जो अपने भीतर के युद्ध को समझ लेता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। जब हम अपनी चेतना को गहराई से खोजना शुरू करते हैं, असली यात्रा तो बस वहीं से शुरू होती है। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने हम सभी को अपने भीतर झांकने और खुद को बेहतर समझने के लिए प्रेरित किया होगा। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा याद रखिए, असली युद्ध और असली शांति दोनों हमारे मन के ही भीतर हैं।